हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप सभी लोग। धर्म स्टडी आईटी क्लास पर आपका स्वागत है और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रधानमंत्री चल रहा था। प्रधानमंत्री हमने कौन कौन से आपको पढ़ा दिए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद फिर जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे उनके बारे में हमने बताया था। ठीक, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर आपको अगर बात करें तो तीसरे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है, फिर मोरारजी देसाई जी, फिर चौधरी चरण सिंह जी, ये भी हमने बता दिया था। अब श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो हम लोग राजीव गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, सबसे लंबा इनका कार्यकाल था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। फिर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, जबकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब देहावसान हो गया, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने। लाल बहादुर शास्त्री जी जब बने उसमें भी उनका जब निधन हो गया तो गुलजारी लाल नंदा फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री कार्यवाहक बने दो बार। कौन बने? दो बार। फिर उस लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनेगी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जब देहावसान हो गया तो वहां पे गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बने थे, मोरारजी देसाई। फिर उसके मोरारजी देसाई के बाद हमने आपको बताया था कि चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। कौन? चौधरी चरण सिंह जी, जिसे किसानों का मसीहा कहा जाता था। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण घटनाएं बताएंगे कि चौधरी चरण सिंह के बाद आप भी बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद जब उनका निधन हो गया तो राजीव गांधी जी। अब राजीव गांधी जी के बारे में जब पढ़ रहे थे तो राजीव गांधी जी के बारे में हमने आपको बताया था, इनकी जब इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई तो 1984 में कौन प्रधानमंत्री? राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। और इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए कौन कौन से आयोग थे? नानावटी आयोग थे, मरवाह आयोग था, नानावटी आयोग और मरवाह आयोग और सीकरी आयोग, ठीक है। ये तीन आयोग गठित किए गए थे उनकी जांच के लिए, मृत्यु की जांच का कारण पता लगाने के लिए किए गए थे, ठीक है। 1984 में जो सिख विरोधी हुए थे, सिख विरोधी दंगों के लिए, उधर उनकी हत्या हो गई थी, सिख विरोधी दंगे चल रहे थे, तो सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए नानावटी आयोग, सीकरी आयोग और मरवाह आयोग का गठन किया गया था। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की निधन हो गया इंदिरा गांधी जी का, फिर उस समय कांग्रेस को लगभग 50% से अधिक वोट मिले। 50% से अधिक वोट मिले, लगभग 400 सीटों से ज्यादा सीटें जीती, 400 से ज्यादा सीटें जीती। इसलिए इनको प्रधानमंत्री, कौन? राजीव गांधी को सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। किसको? राजीव गांधी जी को। फिर इसके बाद क्या हुआ था? फिर 1985 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, जो दल बदल से संबंधित थे। इसमें क्या था? 1/3 पार्टी के किसी पार्टी के सदस्य, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, 1/3 सदस्य अगर किसी पार्टी को छोड़ते हैं से कम तो उनकी सदस्यता रद्द करने का प्रावधान था। ये आपका हुआ था। फिर उसमें एक था कि असम के शरणार्थी जो असम में रहते थे उनकी समस्या के समाधान है तो भारत सरकार एवं आसू हमने कल बताया था आपको कि असम, तो भारत सरकार और आसू मतलब असम के बीच एक समझौता हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1985 को, ठीक है। फिर पंजाब की समस्या जो थी के समाधान है तो राजीव गांधी, पंजाब में भाई जब आंदोलन चल रहा था, सिख विरोधी दंगे हो रहे थे, उधर इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, तो उस समय 1984 में हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और वहाँ के एक नेता थे, स्थानीय नेता हरचरण सिंह लोंगेवाला, इनके बीच एक समझौता हुआ। अगर समझौता हुआ तो हरचरण सिंह लोंगेवाला की हत्या कर दी गई, क्योंकि इन्होंने समझौता किया था वहाँ शांति बने रहे, वहाँ की जनता परेशान ना रहे, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने इनकी हत्या कर दी, हरचरण सिंह लोंगेवाला, ठीक। फिर उसके बाद आया था 1986 और 88 में पंजाब में आतंकवादियों को खात्मा करने के लिए 1986 और 88 में आतंकवादियों का जो था विरुद्ध ऑपरेशन चलाया था, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए 1986 और 88 में पंजाब में एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन कौन सा चला था? ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था जिसमें आतंकवादियों को अरेस्ट करने या मारने के सख्त निर्देश थे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ था?
फिर 1986 में एक मिजोरम की समस्या को ध्यान रखते हुए, ठीक है, 1986 में मिजोरम में बहुत समस्या थी, तो उसका ध्यान रखते हुए एक समझौता हुआ था, मिजो समझौता, मिजोरम और केंद्र सरकार के बीच। तो मिजोरम और केंद्र सरकार के बीच जो समझौता हुआ उसे 371 जी में क्या किया गया, विशेष राज्य का प्रावधान दिया गया मिजोरम को, ठीक, 1986 में। अब बात करते हैं 1956 में, 1986 में एक और समझौता हुआ था। क्या हुआ था? 1986 में हुआ अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए 371 अनुच्छेद एच में, अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश के लिए 56वां संविधान संशोधन हुआ, उसके आधार पर उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब 1987 में क्या हुआ? 1987 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, और जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे जयवर्धने, इनके बीच एक समझौता हुआ था। अब समझौता किस हुआ? श्रीलंका में एक आतंकवादी संगठन था लिट्टे, उसकी समाप्ति के लिए इन दोनों लोगों ने समझौता किया और ऑपरेशन पवन चलाया। कौन सा चलाया था? ऑपरेशन पवन चलाया था, ठीक है। राजीव गांधी मतलब ने और वहां की जो प्रधानमंत्री थे जयवर्धन ने बोला, तो वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन पवन चलाया था, जिससे लिट्टे से संबंधित आतंकवादियों को मार गिराया था, ठीक, वहां के आतंकवादियों का संरक्षण खत्म कर दिया था, ठीक। फिर 1987 की एक घटना हुई। 1987 में क्या था? जो हमारी वायुसेना थी, इसने मालदीव को छुड़ाने के लिए, मालदीव को लिट्टे ग्रुप ने क्या कर लिया था? अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। तो हमारी वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना ने लिट्टे से मालदीव को छुड़ाने के लिए 1987 में ऑपरेशन कौन सा चलाया था? बताइए, ऑपरेशन कैक्टस। कैक्टस में कहाँ पे होते हैं? तो बहुत ही कठिन स्थिति उस समय थे, तो ऑपरेशन कैक्टस चलाया था, जिससे क्या हुआ था उनका, उसको मालदीव को छुड़ाया था, जिससे मालदीव को छुड़ाया था। फिर 1987 में एक बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था। 1987 में बोफोर्स तोप घोटाला हुआ। इसके अध्यक्ष आपको बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वी शंकरानंद जी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति गठन किया गया, संयुक्त संसद समिति का गठन किया गया था, ठीक। शिवानंद जो थे वी शंकरानंद जी की अध्यक्षता में, ठीक। अब हम इसके आगे, इतने तो हमने आपको पॉइंट पढ़ा दिए थे, आपको 4-5 पॉइंट और बचे थे, उनको आज खत्म करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट था 1989 में ये संविधान संशोधन हुआ 61वां। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें क्या था? अनुच्छेद 326 में यह संशोधन किया गया। क्या किया गया कि जो पहले मतदान करने की एज 21 साल थी, 21 वर्ष थी, उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। तो याद रखना कब हुआ था? 1989 में हुआ था, बहुत बार पूछा जा चुका, ठीक। एक ये, अब दिल्ली को एनसीआर का दर्जा इस संविधान संशोधन के आधार पर दिया, वो पूछा जाता है, वो आप लोग बताइएगा। फिर इसके बाद 1989 में फिर एक घटना होती है, कांग्रेस की भाई हार हो जाती है। 1989 में कांग्रेस की हार हो गई। फिर बीजेपी के सपोर्ट से, बीजेपी ने सपोर्ट किया और बीपी सिंह क्या बने? प्रधानमंत्री। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने गठबंधन की सपोर्ट से। और अगस्त 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अगस्त 1990 में ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया, ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया। कब? अगस्त 1990 में। अब इसके बाद 1990 में बीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अगस्त 1990 में बीपी सिंह ने इस्तीफा दिया, जो बीजेपी की सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने थे, ठीक। अब कांग्रेस के समर्थन से कौन बने? चंद्रशेखर पीएम बने। कौन? चंद्रशेखर पीएम बने, ठीक। तो भाई बीजेपी के सपोर्ट से बीपी सिंह बने थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर पीएम बने। फिर क्या हुआ? 21 मई को, ये बहुत ही दुखदायी दिन था, 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई। चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई, ठीक। तो इनकी जब हत्या कर दी गई, तो उस हत्या की जांच के लिए एक जैन आयोग का गठन किया गया था। एक जैन आयोग का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष थे मिलाप चंद जैन, याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। मिलाप चंद जैन जो थे उसके अध्यक्ष थे, ठीक। अब 1989 में क्या था? बर्लिन की दीवार पर, बर्लिन की दीवार गिर गई थी। ये भी एक उस समय की महत्वपूर्ण घटना थी, बहुत चर्चा का विषय थे, तो इसका पढ़ाना जरूरी था। 1989 में बर्लिन की एक दीवार गिरी थी। फिर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 में। और 1991 में तो आपको पता होगा सोवियत संघ का क्या हुआ था? विघटन हुआ था, जिससे रूस अलग हो गया था, ठीक। तो ये इस प्रकार से महत्वपूर्ण घटनाएं जो थी राजीव गांधी के कार्यकाल से संबंधित आपको बताया। अब उसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे, राजीव गांधी जी के बाद आपको कौन हम पढ़ाएंगे? पीवी नरसिम्हा राव पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 1991 तक आपका ये हो गया था। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण गुण बताए। तो आपसे आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।